मैंने वकालत की डिग्री कर रखी है, इसलिए मुझे समाज की गहराइयों को देखते हुए पता चला कि संविधान ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए हैं। वो आप लोगों के समक्ष मैं अधिकारों की बात बताने जा रहा हूं। हमारे अभी आदरणीय गुरु जी ने बताया कि बाबा साहब को मत मानना, बहुत संक्षेप की बात बताई, बहुत गहराई की, कि बाबा साहब को मत मानना, पर बाबा साहब की जरूर मानना। जब बाबा साहब की मानोगे तब जाके तुम्हारे सामाजिक और आर्थिक ये जो भी समस्याएं हैं वो संविधान में एक एक लाइन बाबा साहब ने लिख रखी है। वो 5 बच्चों की कुर्बानी थी, 5 बच्चे नहीं बचा पाए, बाबा साहब खुद पत्नी नहीं बचा पाए, लेकिन वो अधिकार तुम्हें त्याग और समर्पण कर दिए। आज वो संविधान बाबा साहब का खात्मा किया जा रहा है। जो पढ़े लिखे युवा हो, मैं उनको एक जानकारी दे दूं, भारतीय संविधान में 105 संविधान संशोधन खत्म कर दिए हैं। संविधान संशोधन 105 हो गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत, और समाज के पढ़े लिखे हिंदुस्तान बोलते हैं, वो इंडिया को छोड़ दिया, वो भारत को छोड़ दिया। जो बाबा साहब ने 17 दिन एक आर्टिकल पे 17 दिन लड़ाई लड़ी थी कि देश का नाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि इंडिया दैट इज भारत होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। आर्टिकल 15(4), 16(4) में हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। ये किसी की कृपा नहीं रही है। 15(4), 16(4) में अनुच्छेद में लिखा हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जब पढ़ने लिखने का अधिकार मिला तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नौकरी करने का अधिकार हुआ। आज हमारे बीच में अगर कोई शिक्षक हो या कोई डॉक्टर या कोई वकील हो, वो इस बात को समझे और जाके अगर कर्मचारी ही ये बात को बताए कि 16(4), 15(4) में हमको ये कोर्ट ताला मिला है, हमको ये टीचर की नौकरी मिली है, तो आज समाज में इतनी विकराल समस्या आने वाली नहीं है। बाबा साहब ने आगे लिखा अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत करते हैं। क्या हकीकत बताओ माताओं बहनों, जब आप लोग कभी विश्वविद्यालय में पढ़ने जाते हो तो आपको छुआछूत का सामना करना पड़ता है। बाबा साहब को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार से वंचित रखा, तब बाबा साहब ने अनुच्छेद 17 लिखा और कहा कि आज से कोई भी बहुजन समाज भारत के किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि 17 में लिखी। आजकल 19 में लिखा, ये मैच देख रहे हो ना आप लोग, हम लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 19 में लिखा विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि अपने विचार को हम लिख करके, बोल करके, संकेत माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना भी साथियों मेरे बाबा साहब ने अधिकार दिया, और शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार दिया, संगठन बनाने का अधिकार दिया, पूरे भारत में घूमने का अधिकार दिया, पूरे भारत में निवास करने का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने अपने 5 बच्चों को दफनाया है, कुर्बानी दी है, तब हम लोगों को अधिकार दिया है। आजकल 21 में शिक्षा का अधिकार दिया। आज बाबा साहब के संविधान की हकीकत बचाने की जरूरत है। ये कैसे बचेगा? ये 7 दिन अभी हमारे आदरणीय गुरु जी ने जो बात कही बहुत अच्छी लगी, मैं अभी 30 मिनट से सुन रहा था। ये एकाधिकार बाबा अभी गुरु जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे बहनों, वो डॉक्टर वकील बनेंगे, तो वो जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपके संविधान के आर्टिकल की वकालत करेगा कि नहीं ये सही है, ये गलत है। अगर पढ़ लिख नहीं पाएगा आपका बच्चा, तो वो बनाया गया संविधान 1950 में जो भारत का संविधान लागू हुआ, आज
आज उसको आधे से ज्यादा खत्म कर दिया है। 2024 आने में समय नहीं लगा है, इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है कि बहनों एक साड़ी कम पहनना, एक 500 की साड़ी मत पहनना, और भैया लोग 1000 का जींस मत पहनना। लेकिन इन मासूमों की, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगानियां बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में अगर इस देश का संविधान नहीं रहा तो तुम किसी भी लायक नहीं रहोगे। ये आज आपके तन पे अगर अच्छी साड़ी है तो रमाबाई को एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई है, पर बाबा साहब ने आपको साड़ी दी है। आज हमारे भाइयों को, अभी मैं देख रहा था कि युवा हमारे मोबाइल चला रहे थे। ये बेटा मोबाइल चलाने का अधिकार नहीं था, कभी पढ़ ले बाबा साहब के संविधान को। और मेरी अपील है, एक बार टीचर मत बनाना बच्चे को, एक बार इंजीनियर मत बनाना, अपने बच्चे को वकील जरूर बनाना। ये मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि संविधान पर जब डाका डाला जाएगा तो शिक्षक सिर्फ शिक्षा से संबंध रखता है, वो वकील जो होता है वो जाके कोर्ट में उससे वकालत करेगा, तब और अधिकार बचाए जाएंगे। इस देश में अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट आई 2012 में, 83 करोड़ लोग भारत के भुखमरी के शिकार हैं। कितने लोग? 83 करोड़ लोग। 20 लाख भारत के ऐसे लोग हैं जो भीख मांग करके अपना पेट पालते हैं। ये जो भी जानकारियां दे रहा हूं मैं, ये रिकॉर्डर दे रहा हूं, ये भारत सरकार की जो ये ऑर्डिनेंस है, ये आंकड़े प्रदर्शित करती हैं। वो आंकड़े के एविडेंस से मैं आपको बात कर रहा हूं। 2018 में दिल्ली में कुछ हाई कास्ट के लोगों ने भारतीय संविधान को जलाया। आदरणीय गुरु जी को जानकारी होगी, खुलेआम संविधान को जलाया। और वहां का जो थाना था 500 मीटर की दूरी पे था। सारी जानकारी थी पुलिस वालों को, कप्तान को थी कि फला तारीख को भारत के संविधान को जलाया जाएगा। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? कि अभी हम लोग उस लायक तैयार नहीं हो पाए, और तैयार भी हुए पढ़े लिखे कर्मचारी तो उन्होंने अपने घर तक सीमित रखा। कैसे? 15/4, 16/4 अधिकार किसी जाति के नाम पर है, बल्कि समुदाय के नाम पे है। प्रमोशन का अधिकार समुदाय के नाम पे बाबा साहब ने दिया। लेकिन आज के हमारे महान पढ़े लिखे बीवी बच्चों में खर्च कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि ऐ मेरे पढ़े लिखे लोगों, जब पढ़ लिख जाना तो अपनी कमाई का 5वां हिस्सा समाज पे खर्च करना। ये क्यों कहा? आज भी मजलूम है, आज भी शोषित समाज के लोग हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा, आज भी वंचित हैं। उनको कैसे, उनके बच्चों को हमें उनको कैसे बढ़ाना है? तब ये बात कही। आज पढ़ा लिखा कर्मचारी भी आज बाबा साहब को धोखा दे रहा है। वो बीवी बच्चों तक ही सीमित है। वो कभी ये नहीं कहता है कि गांव में एक लिस्ट बनाए कि कौन बच्चा पढ़ लिख रहा है, तो यार उसकी 500 फीस तो बनती है ना। हम 50,000 मंथली उठा रहे हैं, तो ये हमारा दायित्व है। ये बाबा साहब का सदाधिकार था। सारे के सारे सिस्टम को आज हमारे भूलते हुए जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक आप लोगों से अनुरोध है, 2024 का ये लास्ट इलेक्शन होगा। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं, मैं बाबा साहब के मिशन का प्रचारक हूं। 2024 के बाद इस देश को उन्होंने अभी क्या किया है? आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये 60 साल की नौकरी थी, पेंशन कैंटीन थी, वो 4 साल की, 60 साल की नौकरी मात्र 4 साल की कर दी है। ये फंडामेंटल जानकारी आपको दे रहे हैं। जब 4 साल की नौकरी करी, किसी ने विरोध नहीं किया। दुश्मन जान गया कि यार ये सिस्टम कोई विरोध ही नहीं कर रहा है। अग्निवीर के नाम पे लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज हर 2 घंटे में, भारत सरकार की रिपोर्ट है, हर 2 घंटे में 3 बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। 2021 में भारत का विदेशी कर्ज 577 अरब डॉलर था। आज 2022 में भारत सरकार की रिपोर्ट है 620 अरब डॉलर भारत के ऊपर विदेशी कर्ज है। आज चाहे बच्चा 1 साल का हो
32,000 रुपए का हर भारत का नागरिक आज विदेशी कर्ज में दबा हुआ है। 32,000 रुपए में। ये मैं क्यों आंकड़े बता रहा हूं? क्योंकि ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा कि इस देश के जो आंकड़े होते हैं ये लोकतंत्र को सही सजेशन देते हैं, ये लोकतंत्र को सही सजेशन देते हैं। और जो अधिकार बाबा साहब ने 1950 में दिया, वोट डालने का अधिकार, वो भी आपका वोट का अधिकार खत्म कर दिया। आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जब वोट डालने जाते हो, हाथी का बटन दबाया या किसी भी पार्टी का, तो दादा एक बात बताना, क्या वो वोट आपको सच में दिखाई पड़ता है कि हमने इसमें ही दिया है? आप लोग पहले से बताइएगा, वो नहीं दिखाई पड़ता है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ऐतिहासिक निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को, और एक बात कही कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, मुक्त, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव ये इस ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संभव नहीं है। 2013 का ऐतिहासिक निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का। ये वोट तो हम दे रहे हैं, ये वोट हमारी चोरी कर रहे हैं, इसलिए हमारे सांसद विधायक नहीं जा पा रहे जिससे हमारे हक और अधिकार को बचा सके। हम लोगों को हक अधिकार के लिए एक होना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हमारे गुरुजी ने 7 दिन कथा कही है तो इस ढोलक और मजीरे में मस्त रहना। उन्होंने कितनी मेहनत के बाद बोलते हैं, अपने बच्चा परिवार को निकले हैं, उन्हें भी डर है। वो दुश्मन की बात करते हैं जिन्होंने हर कदम पे बाबा साहब को धोखा दिया, पढ़ने नहीं दिया, वकालत करने गए तो दूर से फाइल फेंक के देते थे। ये बाबा साहब के सलूक हुआ वो काम मिशन के सिपाही, चाहे आदरणीय गुरुजी हो, चाहे और भी संगठन तमाम है, वो घर और परिवार छोड़ करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में एक बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। क्या कहा था? कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इस बात को हम लोगों ने उतारा दिमाग में और दिल में कि बाबा साहब ने अगर ये बात कही है तो बेटा बनकर के हम लोग आज इस काम करेंगे और बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के मिशन को बचाएंगे। आप लोगों से अपील है, अगर 4 बच्चे हो, आपके 2 बच्चे हो, सभी को पढ़ाओ, एक बच्चे को बाबा साहब के नाम पे फील्ड में छोड़ दो, फील्ड में छोड़ दो और वो बाबा साहब का प्रचारक तैयार करो। जब प्रचारक हजारों तैयार हो जाएंगे, समाज जाग जाएगा, और जब समाज जाग जाएगा तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। आजादी चाहते हो ना? 1947 में देश आजाद हुआ, हम लोग आजाद नहीं है। हम लोगों को आज भी बोलने का अधिकार नहीं है, आज भी हमको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार की अभी रिपोर्ट एक आई, 79% जो जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे ऊंची जाति के हैं। अभी 2020 में लक्ष्मण प्रसाद यादव प्रोफेसर है, उसने आरटीआई लगाई 1 जनवरी 2020 को, और उसमें पता चला कि 94% पद हमारे अनुसूचित जाति के लोग पद खाली हैं और 74% पद ओबीसी के खाली हैं और 93% एसटी के खाली हैं। सारे के सारे पद खाली हैं। सरकारी नौकरियों में हमको भर्ती नहीं किया जा रहा है। हम लोग अपने आप में मस्त हैं। ये शिक्षा को जो अधिकार दिया, बाबा साहब ने कहा कि मेरे बनाए हुए संविधान को अगर आप आगे न बढ़ाना तो इसे कतई पीछे मत जाने देना। ये बात को ध्यान में रखते हुए 2 मिनट का समय चाहता हूं।